हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। थोड़ा सा खाली टाइम मिला तो मैंने सोचा कि आप लोगों से कुछ बातें करते हैं। तो मैं कुछ मोबाइल में स्क्रॉल कर रहा था बैठे बैठे, तो मुझे एक वीडियो काफ़ी दिखी और काफ़ी वायरल चल रहे हैं इस टाइम पे। मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ शायद आप उनके बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी सुर्खियों में है और काफ़ी चर्चित में है। और मैं जिनके बारे में बात करने जा रहा हूँ वो ऐसे व्यक्ति हैं, ना तो सीनियर हैं ज़्यादा, ना तो काफ़ी यंग के हैं, हमारी उम्र के हैं। हम बोले तो मतलब 30 to 34 की एज होगी। जिस एज में लोग अय्याशी और बड़े सपने के लिए हार्ड वर्किंग करते हैं और बड़े बड़े इस उम्र में मतलब शादी ब्याह ये सब, बच्चे ये सब की प्लानिंग करते हैं। जिस उम्र में, उस उम्र में वो सारे सपने पूरे करने के बाद, एक हार्ड वर्किंग करने के बाद, सब कुछ पाने के बाद, कहते हैं ना, शोहरत दौलत सब कुछ पाने के बाद, आज वो उन्होंने एक अलग ही अपना रास्ता चुन लिया। उस रास्ते का नाम है संन्यास, वैराग। कंठी माला लेके सुकून से गंगा जी के नदी बैठ जाना। इतना बोलते ही आप लोग सब तो जान ही गए होंगे किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। कनाडा में नौकरी और आईआईटी जैसी बॉम्बे में एडमिशन जिसको मिलता नहीं है, उन्होंने एडमिशन वहाँ पे पाना और एडमिशन पाकर फिर अच्छे टॉप लिस्ट में रैंकिंग लेके आना और फिर आगे कनाडा में जाके नौकरी करना, करोड़ों करोड़ों का पैकेज पे जॉब करना, 3 साल तक कनाडा में काम करना और फिर इसके बावजूद वहाँ से आ जाना। लॉकडाउन के दौरान उनको अकेला फील होना। अब वो बचपन में उन्होंने अपने फैमिली से लेके क्या उन पे क्या तकलीफ़ें आई हैं, वो तो मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर मुझे कि कुछ वीडियो के बारे में थोड़ा-सा चेक किया सोशल मीडिया के माध्यम से, तो मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी वो परेशान हैं। और वो परेशान मतलब बाहर समाज से और किसी दुनिया से नहीं, खुद से अपने आप से परेशान है। परेशान करने वाला भी कोई और नहीं, परेशान करने वाले भी अपने ही हैं। तो उनका नाम है, आज के टाइम में उनकी पद है सन्यासी, वैराग, मिस्टर अभय सिंह। उनके पिताजी का नाम है करण सिंह और एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। झज्जर, झज्जर गांव हरियाणा में शायद आता है। वहाँ के आता है ना, हरियाणा, हरियाणा पे, हरियाणा गांव से आता है। वहाँ के रहने वाले, उनके बड़े सपने, बॉम्बे आए, बॉम्बे में आके एडमिशन लिया और उस जगह पे जिनका सबका सपना होता है, शायद ये बातें वही समझ सकता है जिसको ये चीज़ पता है कि वो एक आईआईटी में एडमिशन लेना ही कितना टफ का काम है। उनकी बातें कर रहा हूँ और वही लोग समझ सकते हैं। इस बातों को समझने के लिए वो लोग नहीं समझेंगे जो लोग बेफिजूल में कैमरे के सामने आकर और उनके बारे में पटांग बातें बोलना। अरे भाई, उनके बारे में बोलने से पहले जरा ये तो सोचो उसका बैकग्राउंड में पहले क्या क्या वो समय गुजारा है और कैसे कैसे। तो भला किसको शौक लगा है, आप ही बताओ। स्कूल टाइम से वो खुद एक टॉपर रहे, फिर आईआईटी बॉम्बे में जाकर एडमिशन मिलना कितना टफ का काम है। फिर वहाँ पे अच्छे रैंक में, अच्छे टॉप लिस्ट में पास आउट वहाँ से होकर फिर कनाडा जैसी जगह पे करोड़ों के पैकेज पे अच्छी खासी जॉब मिलना। फिर इसका टाइम आता है उनका ऐशो आराम करने का। ठीक है, जब उनका सही वक्त आता है कि ऐशो आराम करने का, तब वो बैराग जीवन ले लेते हैं। तो जरा सोचने वाली बात है कि वो कितना ही परेशान रहा होगा, कितनी तकलीफें हुई होंगी। आज के टाइम में वो कंठी माला लेके और जाके गंगा जी के किनारे एक सुकून से बैठे हुए। तो हमें किसी के बारे में बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। जो लोग बोलते हैं, हाँ, वो खुद कहते हैं ना कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी 4 साल की, 4 साल तक मेरे साथ गर्लफ्रेंड थी, मैं ड्रिंक करता था और सिगरेट भी पीता था। दैट्स ओके ना यार, आज के डेट में कौन नहीं करता है। और कर भी रहा है। आपने तो ये कह दिया कि गांजा फूक रहा। अरे गांजा फूकने से पहले आपने सोचा कि जो उसने काम किया वो आप काम कर सकते हो क्या?
गांजा फूकने में भी क्वालिटी चाहिए ना। आपने तो सिर्फ एक ही चीज बात को पकड़ ली, गांजा फूक रहा है। गांजा फूकने से पहले आपने ये सोचा क्या है कि जो उसने वो काम किया वो आप कर सकते हो क्या? आपके अंदर है क्या कर सकते हो? इसलिए किसी के बारे में बोलने से पहले हजार बार सोचिए कि सामने वाला यदि गांजा फूक भी रहा है तो क्यों फूक रहा है, पहले वो तो जानकारी ले लो आप। कोई शौक से हर चीज नहीं करता है, कुछ हालात और कुछ मजबूरियां करा देती हैं, और कुछ अपने अपने शौक भी होते हैं। तो ये है आईआईटी वाले बॉम्बा, आईआईटी बॉम्बे वाले अब मिस्टर अभय सिंह, जो काफ़ी सुर्खियों में चल रहे हैं। और कुछ बातें भी उनकी इतनी मतलब हर एक के समझ में नहीं आने वाली। वो जो वही बातें बोलते हैं उनको थोड़ा सा बारीकी से मैंने देखा समझा, तो वो जो भी बोलते हैं बहुत ही बारीकी से बोलते हैं और उनकी बातों में दम है। तभी आज उनको कुछ ही समय में मिलियन फॉलोअर्स और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मीडिया वाले वहाँ पे जाके उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कुछ उसमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो फालतू के प्रश्न कर रहे हैं और उनको काफ़ी नर्वस भी दिखाई दे रहे हैं। किसी कई कई जगह पे मैंने देखा अकेले हैं बैठ कर। अरे उनको जीने दो यार, उनका खुद का भी जीवन है, एक शांति से जीने दो ना। किसी से कुछ ले तो नहीं रहे हो। वो खुद कह रहे हैं कि मैं कोई बाबा बैराग नहीं बनने आया हूँ, मेरा महादेव से मुझे लगाव है, महाकाल से लगाव है इतना, तो मैं बैठ के अपना उनके ध्यान कर रहा हूँ। तो उनको करने दो, क्यों उनके पीछे पड़े हो? किसी को इतना भी टॉर्चर मत कर दो। एक तो ऑलरेडी सामने वाला इतना डिप्रेशन में रहा होगा, तब जाके ये रास्ता अपने आप से खुद चुना है। हमेशा उनकी बातों से ही पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं वो अपने फैमिली से ही टॉर्चर इतना हुए हैं। उनको तकलीफ़ें हैं, भी बहुत सारी तकलीफ़ें। उसकी स्माइल के पीछे आप एक बार देखो तो सही, कितनी तकलीफ़ें हैं उनको। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्योंकि उसका फेस देख के ही पता चलता है कि सामने वाला कितना परेशान था और फिर क्यों इस रास्ते को चुना है। कुछ तो वजह होगी। और उनकी बातों से आपको नहीं पता चलता। एक ढोंगी में और एक प्रॉपर तरीके से जो सच में पढ़ा लिखा है एक इंसान भगवान की भक्ति करने आया है, उसमें धरती आसमान का फ़र्क है। उनकी बातों से ही पता चलता है कि सामने वाला कैसा है। हाँ, उन्हीं इतनी जगह पे कितने हमारे साधु संत हैं। उसी साधु संत के बीच में कितने लोग, कोई राक्षस भी बैठे हुए हैं। साधु के भेष में कुछ लोग राक्षस भी बैठे हुए हैं। तो आप उनसे बातें करो, और उनसे बातें करो, अपने आप आपको डिफरेंट पता चल जाएगा। तो कुछ ऐसी हमारे कुछ अभय सिंह जी हैं, जो कि आज के टाइम में एक वैराग और सन्यासी का जीवन अपना रहे हैं और गंगा जी के किनारे सुकून से महादेव, भगवान महाकाल का ध्यान कर रहे हैं। तो कृपया करके उन्हें जीने दें और खुद भी जिएं और किसी को जीने दें। आप उनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो तो उनके बारे में बुराई भी ना करें। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो पढ़ान उनके लिए बोल रहे हैं, कुछ गालियाँ दे रहे हैं कि वो बाबा है, ऐसा है वैसा है, तो प्लीज़ पहले अपने अंदर झाँक के देखें, फिर किसी और के बारे में बोलें। जब तक पूरी जानकारी आपको ना रहे तो उनके बारे में किसी को गलत ना बोलें। यदि आप लोग को कुछ लगता है कि मैंने कुछ यदि गलत बोल दिया है बाय मिस्टेक, तो आप मुझे करेक्ट भी करके बता सकते हो, कमेंट करके बता भी सकते हो। तो उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि कृपया करके ऐसे पुण्य आत्मा को, मैं तो यही बोलूँगा, ऐसी पुण्य आत्माओं को परेशान ना किया जाए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।